दिन हुआ है मेरी डब्बू को ससुराल आए हुए, उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसका हाथ का कटना, घर के किसी अंधेरे जगह पर बंद होना, ये बदला नहीं तो क्या है। मैं अपनी बेटी को अपने साथ घर लेकर जा रही हूँ। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी माँ। आप यही मेरा परिवार है और यही मेरा घर है, और मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एलिन, डब्बू को समझाइए, वो बच्ची है। इतना सब होने के बाद भी समझ नहीं रही है कि यहाँ उसकी जान को खतरा है। समझाइए ना उसे। ममता जी, डब्बू अब बड़ी हो गई, अपना बुरा भला समझ सकती है। डब्बू बेटा, डब्बू, मैं माँ हूं ना तेरी, अपनी माँ की बात नहीं मानेगी। चल बेटा, मेरे साथ अपने घर चल। माँ से ज्यादा बच्ची की चिंता किसी और को नहीं होती बेटा। मेरी बात मान, यहाँ किसी को तेरी परवाह नहीं है। मेरी बात मान। आंटी प्लीज मेरी मैं बात अपनी सुन। बेटी से बात कर रही हूँ। मिसेस ठाकुर, आप शायद भूल गए कि आप मेरा घर में खड़ा है। हमारा घर में रहकर आप मेरा बेटा से इस तरह रूडली बात नहीं कर सकता। जूलियट प्लीज देखो, बात को बढ़ाओ मत, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है मिस्टर शेखावत। हमारे अंदर और पेशेंस नहीं है। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कब से अपना बेटी को कह रहा है घर चलो घर चलो। हम भी बोल रहे हैं लेके जाओ इसको, कोई नहीं रोकेगा इसको। मम, आप ये कैसी बातें कर रही है? देवजानी ऐसे क्यों जाएगी? ये चीज मैं वाइफ ना, ये उसका भी घर है। सुना तुमने डब्बू? सुना तुमने? देख, देखिए क्या कह रही। क्या अब भी तू ऐसे घर में रहना चाहती है? जिस बहू का 2 दिन पहले गृह प्रवेश किया, उसे घर से जाने के लिए कह रही है ये। जिस बहू का आते ही सास जेल चला गया, उस बहू का गृह प्रवेश कौन करेगा यहाँ? मतलब तेरा गृह प्रवेश नहीं हुआ अब तक? इतना सब कुछ होने के बाद भी तू इनका साथ दे रही है। आंटी आप प्लीज देवजानी की फिक्र मत करिए, मैं हूं ना, मैं उसका ख्याल रखूंगा। आपने मुझे अपना बेटा माना है ना, मुझ पर इतना तो भरोसा करिए। ममता जी, डेलन कह रहा है ना कि वो डब्बू का ख्याल रखेगा। डब्बू को कुछ नहीं होगा। आइए चलिए, चलिए ममता जी। आंटी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। पंडित जी ने ठीक कहा था इस लड़की की कुंडली के बारे में। दोष है इसमें। ना तो इसका गृह प्रवेश हुआ, न रसोई का रस्म, और न पग फेरे। जब से आई है तब से हादसा ही हो रहा है। मम्मी आप कैसी बातें कर रही है यार, इनफ। आप खुद कुंडली में बिलीव नहीं करती और आज कुंडली वाली बातों को लेकर बैठ गई आप। और अगर आपको कुंडली वाली बातों पर यकीन इतना करना है ना, तो जरा सोचिए, अगर कुंडली वाली बात सही होती ना, तो सारी तकलीफ मेरे साथ होती, देवजानी के साथ नहीं।
अब आप कुछ नहीं बोलेंगी प्लीज। देवजानी मेरे साथ चलो। अरे अभी तक तुम लोग का काम फिनिश नहीं हुआ? मैं तो थक गई बाय गॉड। पता है आज मैंने डब्बू का स्पेशल केक बनाया है। आई होप डब्बू को भी पसंद आएगा। वाओ बिन्नी दी, आई एम श्योर डब्बू को जरूर पसंद आएगा। हाँ ईशु, यार मैं टेप लेना भूल गई, जरा देना। तू देख नहीं सकती, मैं बलून फुला रही हूँ ना, खुद ले ले। छोटा सा काम बोल दो तो वो भी नहीं कर सकती। इधर दे। क्यों नहीं दिया तूने मेरे को टेप? अपना काम तो ठीक से होता नहीं और मेरा काम बिगाड़ने चलिए। अच्छा, देखने से मैं सीढ़ी पे चढ़ी हुई थी। चंडी ईशु, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? ये कोई टाइम है लड़ने का? डब्बू आती होगी ना, अपना अपना काम फिनिश करो जल्दी से। चलो जाओ। लगता है डब्बू दी आ गई। हाँ चलो देखते। वेलकम। माँ डब्बू कहाँ है? क्या हुआ माँ? आप लोग इतने उदास क्यों लग रहे हैं? पापा डब्बू आप लोग के साथ क्यों नहीं है? कहाँ है वो? बेटा उसने आने से मना कर दिया। क्यों? जब लोग हम वहां गए ना बेटा, हम सब कब से देवजानी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं मिल नहीं रही। भाभी की पहली रसोई थी तो आटा गूंथते हुए उनके हाथ में कांच लग गया। आटे में कांच के टुकड़े? ये कब से अपना बेटी को कह रहा है घर चलो घर चलो? हम भी बोल रहे हैं लेके जाओ इसको, कोई नहीं रोकेगा इसको। भाभी यही मेरा परिवार है और यही मेरा घर है। और मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देवजानी प्लीज तुम परेशान मत हो। तुम जानती हो ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देवजानी मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम वहां कैसे पहुंची? लेकिन सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंच गई। लेकिन देवजानी हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें एक बार फिर से सोचना चाहिए कि कल रात को एक्चुअली हुआ क्या था। देवजानी ऑफिस से फोन है। हेलो सर। या सर आज 2 बजे मीटिंग है। गॉड, हाँ मैं जानता हूँ कि मीटिंग है। एक काम करो, आज मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। लेकिन सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो इट्स एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, लेकिन मैं आज नहीं आ सकता। प्लीज कैंसिल ऑल मीटिंग्स। दिलन आपको ऑफिस जाना चाहिए। वर्क कम्स फर्स्ट। देवजानी तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं ऑफिस में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाऊंगा। मेरा ध्यान सिर्फ तुम पर रहेगा। मैं अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। सो इट्स ऑफ नो यूज फॉर मी टू गो टू द ऑफिस। पर दिलन
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको फोन कर सकती हूँ ना। नहीं दिव्यानी, प्लीज डोंट फोर्स मी ना, प्लीज। मैं Dylan, trust me, I'm perfectly fine. अच्छा, Yeah? मीटिंग बहुत जरूरी है। मैं बस जल्द से खत्म करके आ जाऊं, प्लीज। Of course. थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। आई लव यू। अब आप जल्दी से शावर ले लीजिए, मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। ओके। जिस बहू का आते ही सास जेल चला गया, उस बहू का गृह प्रवेश कौन करेगा यहाँ? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी माँ। ममता जी, संभालिए अपने आप को। डब्बू को कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं उसे ऐसी हालत में अकेली कैसे छोड़ दूं एलन? डब्बू अकेली नहीं है ममता जी, वहाँ डिलन है उसका ख्याल रखने के लिए। अब वो उसकी जिम्मेदारी है और वो पूरी तरह वो जिम्मेदारी निभाएगा। पर अगर वो जिम्मेदार है, आप बताइए मेरी बेटी उस संदूक में गई कैसे? और इस बात की भनक भी नहीं थी डिलन को। ये कैसे हो सकता है एलन? इसका जवाब तो खुद डब्बू के पास नहीं है कि वो वहाँ कैसे पहुंची। बस एक हादसा था और डिलन ने भी उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ममता जी। ममता जी, डब्बू ने जो किया ना, बिल्कुल ठीक किया। अब वो सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, किसी की पत्नी है, उस घर की बहू है। उसकी अपने ससुराल के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और मुझे बहुत खुशी है कि वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रही है। हर एक माँ अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर कैसे चुप रह सकती है? डब्बू, मैं तो सिर्फ तेरी सलामती चाहती थी। तूने मुझे समझने में गलती की बेटा। तू मुझसे नाराज हो गई ना, इसलिए मेरे साथ घर आने के लिए मना कर दिया। डब्बू आपसे नाराज नहीं है ममता जी, वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही है। आप अपने फर्ज की बात करते हो, डब्बू के फर्ज की बात करते हो, पर मेरा फर्ज, आपको नहीं पता मेरे दिल पर क्या बीत रही है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है ये सोचकर कि वहां मेरी बेटी के साथ वो लोग कैसा बर्ताव कर रहे होंगे। प्रोगेरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जिसे ये बीमारी है वो इंसान अपनी उम्र से 2 गुना ज्यादा बड़ा दिखने लगता है और बहुत ही जल्द बुढ़ापे के स्टेज में पहुंच जाता है। इसका कोई तो इलाज होगा? इसका कोई इलाज नहीं है तृष्णा। भगवान मेरी जिंदगी छीन सकता है, लेकिन मेरा प्यार नहीं। मेरी बाकी की बची हुई जिंदगी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगी डिलन। पंडित जी ने ठीक कहा था। और तो सारी तकलीफ मेरे साथ होती, देवजानी के साथ नहीं। Oh Dylan, you have impressed me once again. तुम सही कहते थे। Actually, खतरा डब्बू पर नहीं,
तुम पर होना चाहिए। जब तक तुम्हें नुकसान नहीं होगा तब वो तुम्हारी लाइफ से नहीं जाएगी, और तुम्हें हासिल करने के लिए अब मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी बेबी। तुम जिंदा तो बच गई देवजानी, लेकिन मैं तुम्हें अब जीते जी मारूंगी। अरे आप यहाँ क्या कर रही? कुछ चाहिए आपको? ब्रेकफास्ट रेडी हो गया? मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बिल्कुल रेडी है ब्रेकफास्ट। आप चलिए मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है। देवजानी, आओ ना, तुम भी बैठ जाओ, मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। अरे हाँ भाभी, आप भी बैठ जाइए ना हमारे साथ। पहले सबके लिए फ्रूट्स काट देती हूँ, उसके बाद बैठती हूँ। ओके। देवजानी दी, देवजानी दीदी आप बैठिए, मैं सबको सर्व करती हूँ। अरे बच्चा, तुम क्यों सर्व करोगी? तुम आके बैठो आराम से, ब्रेकफास्ट कर लो। देवजानी दीदी है ना, वो सब कर लेगी। देवजानी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। देवजानी दीदी आप फ्रूट्स कट करो, मैं सबको सर्व कर देती हूँ। ठीक है। थैंक यू बेटा। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। देवजानी दी, आप अपने हाथों से उन्हें खिलाइए। ओके।
डिलन, नहीं मैं ठीक हूँ। डिलन, क्या हुआ डिलन? चक्कर सा आ रहा है मुझे। ये लीजिए, पानी पीजिए।